क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उनकी भगवान शिव से जुड़ी दिव्य यात्रा वहीं समाप्त हो गई थी या महादेव की इच्छा से उन्होंने पुनः जन्म लेकर अपनी साधना और शिव प्राप्ति की यात्रा को आगे बढ़ाया था? आज हम इसी महत्वपूर्ण प्रसंग पर समझेंगे माता सती का पुनर्जन्म, हिमालय के घर उनके जन्म और पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने की दिव्य कथा। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की शिव पुराण की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सती के शरीर त्याग के बाद क्या हुआ? जब सती त्याग देती हैं तन, फिर उनका आगे क्या होता? मुझको बतलाएं तात ज्ञान, जिससे विस्तृत वर्णन होता। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जब माता सती ने अपने शरीर का अंत कर लिया तो उसके बाद क्या होता है? जब सती त्याग देती है तन, फिर उनका आगे क्या होता? मुझको बतलाएं तात ज्ञान, जिससे विस्तृत वर्णन होता। जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके जीवन की आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। हे तात, कृपा पूर्वक मुझे ये दिव्य ज्ञान बताइए कि सती के शरीर त्याग के बाद उनका क्या हुआ? उन्होंने पुनः किस प्रकार जन्म लिया? ये प्रश्न माता सती के पुनर्जन्म की कथा को जानने की जिज्ञासा को प्रकट करता है। अब कथा हमें ये बताने की ओर आगे बढ़ती है कि माता सती ने किस प्रकार पुनः जन्म लिया और उनकी दिव्य यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ी। कैसे सती जन्म लेती है बनकर सुता हिमालय की, प्राप्त किया शिव को कैसे नित पूजन करके शिवालय की। माता सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में किस प्रकार पुनर्जन्म लिया? उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पुनः कैसे प्राप्त किया? नित्य भगवान शिव की आराधना और पूजन करके उन्होंने किस प्रकार महादेव को प्रसन्न किया? यहाँ से कथा माता सती के पुनर्जन्म और भगवान शिव की पुनः प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती है। उनके जीवन में भक्ति, पूजन और भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण का विशेष महत्व दिखाई देता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उत्तर में हिमगिरी है विशाल, अस्थावर जंगम दो भागों में बनता समृद्ध भाल। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, उत्तर दिशा में विशाल हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत स्थित है। वह पर्वतराज अपनी विराटता और समृद्धि के कारण अत्यंत अद्भुत है। अस्थावर और जंगम, इन दोनों प्रकार की सृष्टि से युक्त यह हिमालय अपने विस्तृत स्वरूप के कारण पृथ्वी के मस्तक के समान शोभायमान होता है। पूरब पश्चिम के सागर तट इसका आलिंगन करते हैं, रत्नों की खाने हैं इस पर अरु विविधि जीव रहते हैं। हिमालय का विस्तार अत्यंत विशाल है। पूरब और पश्चिम दिशा में समुद्र उसके तटों का मानो आलिंगन करते हैं। इस पर्वतराज की भूमि रत्नों की खानों से समृद्ध है और यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। इस प्रकार हिमालय केवल ऊंचे पर्वतों का एक समूह नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संपदा और विविध जीव जगत से परिपूर्ण एक महान क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। हिम के विशाल भंडार गिरी की शोभा नित्य बढ़ाते हैं, हिमवान
गिरि पवित्र पावन, तपसी तप पूर्ण कराते। हिम के विशाल भंडार इस पर्वतराज की शोभा को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। हिम से आच्छादित ये हिमवान पर्वत अत्यंत पवित्र और पावन है। अनेक तपस्वी और साधक यहाँ आकर तपस्या करते हैं और अपनी साधना की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हिमालय को केवल प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि नहीं, बल्कि तप और साधना की पवित्र भूमि के रूप में देखा जाना चाहिए। ज्ञानी ध्यानी आकर इस पर साधन पथ सुगम बनाते हैं, जो भी इस पावन गिरि पर पहुँचे पावनता ही लाते। ज्ञानियों ध्यानियों और साधकों के लिए हिमालय एक पवित्र भूमि है। यहाँ आकर वे अपनी साधना और ध्यान के मार्ग को सुगम बनाते हैं। जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र भूमि पर पहुँचता है, उसके जीवन में पवित्रता और आध्यात्मिक चेतना का भाव जागृत होता है। यही कारण है कि हिमालय को प्राचीन काल से तप ध्यान और साधना की महान भूमि माना गया है। गिरिवर हिमवान सोचते हैं कुल परंपरा जारी रखना, ओ धर्म वृद्धि संतुष्ट पितर, इसलिए ब्याह करना होगा। पर्वतराज हिमवान अपने कुल और वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विचार करते हैं। उनके मन में ये भावना थी कि कुल की परंपरा आगे बढ़े, धर्म की वृद्धि हो और उनके पितर भी संतुष्ट हों। इसी उद्देश्य से उन्होंने विवाह करने का विचार किया। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह केवल व्यक्तिगत जीवन का विषय नहीं है, बल्कि कुल परंपरा और धर्म की निरंतरता से जोड़कर भी इसको देखा जाता है। इस चिंता को हल लेने को हिमवान सुरों के पास गए, अपने विवाह की इच्छा को फिर उनके सम्मुख प्रकट किए। इसी चिंता का समाधान प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय देवताओं के पास गए। उन्होंने देवताओं के समक्ष अपनी विवाह करने की इच्छा प्रकट की और उनसे उचित मार्गदर्शन और सहायता की अपेक्षा की। इस प्रकार हिमवान अपनी इच्छा को देवताओं के सामने रखते हैं और अपने जीवन के लिए उचित मार्ग खोजते हैं। सूरगण ने फिर पितरों से उत्तम वधू दिलाई थी, मैना था नाम पितर कन्या हिमवान संग जो ब्याही थी। देवगणों ने अपने पितरों के माध्यम से हिमवान के लिए एक उत्तम वधू की व्यवस्था कराई। उस कन्या का नाम मैना था। यही मैना आगे चलकर पर्वतराज हिमवान की पत्नी बनी। हिमवान और मैना का यह विवाह आगे आने वाली उस दिव्य कथा की आधार बनेगा, जिसमें माता सती पुनः हिमालय के घर जन्म लेती हैं। उनके विवाह में सभी देव हरि के संग शामिल होते हैं। आशीष दिया सुंदर जीवन हो, जब वो फेरे लेते हैं। हिमवान और मैना के विवाह में भगवान हरि समेत सभी देवता सम्मिलित हुए। जब दोनों ने विवाह के पवित्र फेरे लिए, तब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका वैवाहिक जीवन सुंदर, सुखमय, मंगलमय और धर्ममय हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। यह विवाह आगे आने वाली दिव्य कथा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। इसी हिमवान और मैना के घर आगे चलकर वह दिव्य शक्ति जन्म लेगी, जिसे संसार माता पार्वती के नाम से जानेगा। आप सुन रहे हैं भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण
आज से आरुद्र संहिता का भाग 3 प्रारंभ हो गया है, जिसमें माता पार्वती का जन्म होने की कथा आप सुनेंगे। आज आपने सुना माता पार्वती जिस घर में प्रकट होती हैं, उनके पिता, भौतिक पिता हिमवान के विवाह के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग परिचित ही हैं, ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि आप प्रातःकाल एक पाठ शिव महापुराण से अवश्य सुने, जिससे आपका पूरा दिन बहुत सुंदर बीते। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज रुद्र संहिता भाग 3 का अध्याय 1 हिमालय विवाह आपने सुना। कल आप सुनेंगे इसके पूर्व की कथा कि मैना की उत्पत्ति हुई कैसे, मैना कौन थी, किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई। ये सारी बातें आप कल की शिव पुराण कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।